नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक आपका कंटिन्यू बेसिस पे करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन बैंक है। इसमें देखिए बिहार एसआई का जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जितना भी आपका एग्जाम हुआ है दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर के 24 तक ये आपका पूरा सेट है। इसमें देखिए आपका 19 प्रैक्टिस सेट है। और अगर हम सेटों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो हमने जो है सेट नंबर 11 तक अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 12। ये आपका बिहार पुलिस वन पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये आपका 17 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये आपका 17/1/2020 ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देखा कीजिए, आपका रिवीजन जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं जो है इस बुक को पूरा समाप्त कर दूंगा और आने वाले समय के बाद जो है आपका एक मास्टर वीडियो बनेगा पूरा 19 प्रैक्टिस सेट के साथ, और उसमें आपका 1900 प्रश्न आपको रहने वाला है ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका CS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को विद्युत धनात्मक परमाणु कहा जाता है। धनात्मक परमाणु की जो समान संयोजकता होता है 1, 2 और 3 होता है। निम्न में से किस जोड़े का मिलान दोस्तों आपका गलत है। गलत आपको बताना है। देखिए कुंवर सिंह की बात करते हैं तो मेरठ, यही दोस्तों आपका गलत है। कुंवर सिंह जो है आपको पता है जगदीशपुर यानी बिहार से संबंधित है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई जो है आपका झांसी। हजरत महल की बात करते हैं तो लखनऊ। नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर। ये सब आपका दोस्तों सही दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात जो है अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ई उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही उत्तर होगा। कौन सा युग्म जो है आपका गलत सुमेलित, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है 9 अगस्त 1942, यही दोस्तों आपका गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, जो इसकी घोषणा की बात करते हैं तो ये आपका 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और जो शुरुआत है दोस्तों ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 दिसंबर 1946। चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो 5 फरवरी 1922। जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन होकर वहाँ से ये सब बना सकते हैं। और दोस्तों BPSC का भी आपको एक अलग से चैनल बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। उसमें सिर्फ आपका BPSC का प्रैक्टिस सेट जितना भी मटेरियल होता है सब आपका BPSC का बनाया जाएगा। तो अगर आप सभी लोग इच्छुक हैं BPSC तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है। बोला कि कपाल कुंडला है ना, कपाल कुंडला के लेखक कौन है। जो इसके लेखक हैं ये आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका 6 का देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा ये किया गया था, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 का बी सही उत्तर होगा। देखिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला है बोला कि लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग होती हैं। उत्पन्न तरंग होता है तो ये आपका अनुप्रस्थ प्रगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लेते हैं। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा। उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका देखिए 705 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा दोस्तों कब आता है, तो ये आपको देखने को मिलता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। और कल आपका सुबह दोस्तों आपका स्पीडी का मास्टर वीडियो जुलाई एडिशन का आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है बुक आने में डिले हुआ है तो इसकी वजह से वीडियो भी आपका लेट ही आएगा, यानी कल तक आपका वीडियो आ जाएगा।
किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किस प्रकार का पौधा होता है? तो ये आपका किनारे पर पौधा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए राइट आंसर होगा। फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो देखिए आपका फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बोला कि कार्बोरंडम है ना, कार्बोरंडम की संरचना जो है कैसी होती है? इसकी जो आपका संरचना है देखिए क्रिस्टलीकरण या फिर सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी होगा। कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र जो है SiC होता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये आपका अरावली हो जाएगा। क्या होगा? अरावली। अरावली को विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे जमींदार। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण जो है गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं हम 31 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चल रहा है क्वेश्चन बैंक। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? देखिए आप अच्छे से याद रखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। देखिए निर्णय की बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी होगा। देखिए 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ये आपका आधा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। देखिए जूल के नियम के अनुसार किसी चालक के उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग, प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। देखिए शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस के अवसर पर राफेल विमान उड़ाई। फ्रांस की उसाल्ट राफेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व की उन्नत किस्म के विमान है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदा है। अगला है कि आदर्श गैस के संबंध में समानुपाती है ना, बोला कि समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा जो है आपका स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी होगा। जिस गैस के अणु नगण्य स्थान घेरते हैं और उनके बीच कोई आणविक संपर्क नहीं होता है उसे आदर्श गैस कहा जाता है। आदर्श गैस। अगला प्रश्न है कि इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? देखिए भारत के सब आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। इडक्कल गुफा जो है दोस्तों आपका 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफाओं के भीतर बने भित्ति चित्रों को जो है नवपाषाण काल का माना जाता है। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? देखिए आपका गुदेदार तना, उसका नुकीला पत्ता, लंबी जड़ें। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम जो है उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला कि कनंगहल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा।
प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? देखिए संचार उपग्रह देखेंगे तो ये आपका एप्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 30 का डी होगा। देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति जो है यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? महान्यायवादी बना है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका स्वेला ब्रेवरमैन हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए का क्रियात्मक है ना, क्रियात्मक इकाई क्या है डीएनए का? अगर आप क्रियात्मक इकाई देखेंगे तो आपका जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का बी होगा। देखिए सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। जंपिंग जीन की खोज जो है मैकक्लिंटॉफ ने किया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33। बोला कि GSAT-30 उपग्रह का संबंध जो है किससे है? उपग्रह का संबंध देखेंगे तो ये आपका टेली कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही। भारत का पहला संचार उपग्रह जो है एप्पल था, जिसे जून 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है? ये किसे दिया गया है? तो देखिए रमेश सिप्पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा, रमेश सिप्पी। दोस्तों हल्का फुल्का जो है बाहर की आवाज़ आ रहा होगा आपको, क्योंकि बाहर थोड़ा काम लगा हुआ है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, हल्का फुल्का ही साउंड है। मतलब कि फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका राफेल नडाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 35 का बी राइट आंसर होगा, राफेल नडाल। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है भुवनेश्वर में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच जो है दोस्तों आयोजित हुआ था। अगला कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध जो है किससे है? स्वनिधि योजना जो इसका संबंध आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा रेहड़ी वालों को ऋण, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है मंजूरी दिया था। अगला कि विडाल प्रशिक्षण का संबंध जो है किस रोग से है? ये तो सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा टाइफाइड से, ऑप्शन नंबर आपका 38 का डी होगा। देखिए टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए बंगाल में जो आपका द्वैत शासन है ये आपका लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी होगा। बंगाल में द्वैत शासन जो है 1765 से लेकर के 72 तक लागू था। बंगाल में द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जो दोस्तों आपका समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिक्स समिट यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो देखिए ये आपका दोस्तों बांग्लादेश आपका नहीं है, बाकी भारत है, चीन है और ब्राज़ील भी इसमें आपका शामिल है। अगला प्रश्न है कि मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो ये आपका तमिल का हो जाएगा, क्या होगा आंसर? तमिल। मणिमेखले महाकाव्य की रचना जो है शितले सतनार ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका तमिल भाषा का महाकाव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही उत्तर होगा। मणिमेखले महाकाव्य की रचना जो है शितले सतनार के यानी शितले सतनार ने किया था। अगला कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा करता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा कूटपाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य जो दोस्तों आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा, क्या होगा आंसर? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारत की आर्थिक राजधानी जो है किससे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी अगर आप देखेंगे तो ये आपका मुंबई होगा, क्या होगा आंसर? मुंबई, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मुंबई महानगर जो है सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। अगला है बोला कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी, क्या होगा आंसर? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर जो है 45 का डी होगा। प्रोटीन किससे दोस्तों आपका बना होता है? देखिए प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो ये आपका अमीनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? तो अमीनो एसिड से। देखिए भार में बात कर लेते हैं, जैसे प्रोटीन जो है संभवतः क्षारीय होती है
और शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डैश है। देखिए सर्वोच्च पुरस्कार अगर हम देखें तो ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 47 का बी होगा। और यह पुरस्कार जो है सर्वप्रथम श्री विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोला कि कपास जो है किस कुल से संबंधित है। कपास तो ये आपका संबंध रखता है आपका मालवेसी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही उत्तर हो जाएगा, मालवेसी। अगला कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट जो है किस देश में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है यूक्रेन में। कहाँ पर दोस्तों, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी होगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला कि नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ पर था। इन कहाँ पर है, तो ये आपका है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी सही उत्तर होगा। भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित है। अगला है कि AIR स्कैनर ऐप किसने बनाया है। तो ये दोस्तों बनाया गया है IIT मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा परेश रावल। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो स्थापना है 1959 में किया गया है। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है। किस संगठन से संबंधित है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा UNA हो जाएगा, UNO। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि बोला कि ब्रॉक्स जू कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, तो यूनाइटेड स्टेट यानी USA में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला हमारा है कि H2O2 की संरचना जो है कैसी होती है। जो इसकी संरचना है ये आपका इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि अदीस अबाबा जो है किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। तो ये आपको हो जाएगा इथियोपिया का है। ऑप्शन नंबर बी। ईरान की बात करते हैं तो आपका तेहरान हो जाएगा। सूडान की बात करते हैं तो खार्तूम होगा। और नॉर्वे जो है दोस्तों दिया गया है, इसका राजधानी जो है ओस्लो होगा। निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना जो है हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक जो है 1883 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है, जो इसकी स्थापना है 1885 में किया गया है। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, तो दोस्तों ये आपका होता है 7, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपका मैथ का है। 61 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। किसके ठीक पहले हुआ था, तो ये आपका गांधी इरविन समझौता 1931 के पहले हुआ था। तो हुआ कब था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो जो इसका शुरुआत है 6 अप्रैल में हुआ था और ये आपका वर्ष 1930 में किया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए सभा के संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही उत्तर हो जाएगा। परोपकारी सभा की स्थापना मेरठ में 1880 में किया गया था। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए बनावली से सेलखड़ी का हल मिला है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है। गैस का नाम क्या है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। कौन सी दोस्तों आपका इसमें नहीं है, तो देखिए कैंडेला इसमें आपका नहीं है, बाकी केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस जो भी इसमें आपका शामिल है। मार्स गैस जो है निम्न में से कौन सा है। देखिए मार्स गैस की बात कर लेते हैं, तो इसमें से आपका मीथेन दोस्तों है,
है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मीथेन का जो आपका रासायनिक सूत्र है CH4 होता है। बायोगैस में 65% जो है मीथेन होता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड तो ये आपका है संगीत से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ये होगा। ग्रैमी अवार्ड की स्थापना जो है वर्ष 1958 में किया गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए गवर्नर की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड कैनिन हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए। ग्रैमी अवार्ड सॉरी माफ़ कीजिएगा, बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों कि लॉर्ड कैनिन ने 1856 से लेकर के 62 तक जो है भारत में कार्य किया था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का स्रोत आप देखेंगे तो आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए राइट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। जौनपुर शहर की स्थापना दोस्तों किसने किया था? देखिए जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिरोज शाह को 300 नगर जो है स्थापित करने वाला माना जाता है। कोयला जो है किस प्रकार का चट्टान है? देखिए कोयला दोस्तों आपको जो है अवसादी चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी होगा। अनाईमलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है आपका अनाईमुड़ी है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निर्मित है। दोस्तों लक्षद्वीप निर्मित है तो आपका प्रवाल भित्ति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का बी होगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश है जो कि 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो अरब सागर में अवस्थित है। भारत में किसने जो है स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी होगा। स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है 1882 में हुआ था। लॉर्ड रिपन भारत में सबसे उदार गवर्नर जनरल और वायसराय में से एक थे। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश दोस्तों शुरू किया है? परिवेश तो ये शुरू किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है आपका 76 का देखेंगे तो बी जो है सही होगा। अगला कि भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य दोस्तों आपका चलाया गया है। किसके मध्य चलाया गया है? तो ये आपका देवलाली दानापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का देखेंगे तो ए जो है सही होगा। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? देखिए प्रसिद्ध ओणम त्यौहार आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का सी होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 ईस्वी में? तो ये दिया गया है कृष्ण कुमार हुड्डा को, है ना, हुड्डा। ऑप्शन नंबर सी। मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा GR जिंटाला, सॉरी माफ कीजिएगा GR चिंताला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है? आप सभी को पता है अमरकंटक यानी नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है आपका अमरकंटक है। अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत है। अगला है पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? देखिए पौधे में जाइलम का कार्य आप देखेंगे तो ये आपका जल का परिवहन होगा। क्या होगा आंसर? जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। जाइलम जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा 83 का। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो है 84 का डी सही उत्तर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यूनेस्को का मुख्यालय आप देखेंगे तो आपको पेरिस में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। एक सेकेंड, यूनेस्को का यहाँ पर मुख्यालय जेनेवा, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों,
यूनेस्को का मुख्यालय आपका यहाँ पर पेरिस है, लेकिन यहाँ पर जो जेनेवा में इसका मुख्यालय है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। और यूनेस्को का मुख्यालय की बात करते हैं तो पेरिस में है, बाय मिस्टेक हो गया है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर जो है आपका 86 का बी होगा। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह परमार है ना, परमार वंश से संबंधित है। अगला है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच जो है कौन सा ग्रह है? तो ग्रह की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। देखिए प्रथम अधिवेशन आप देखेंगे तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु, देखिए ये आपको हो जाएगा पानी में डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? देखिए नियाग्रा जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का है। चलिए Na2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी होगी? तो जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपका +6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक दोस्तों बनेगा? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया किसने? देखिए लोकप्रिय की बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए सही उत्तर होगा। किस काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों है धुआं कैसे बनता है? धुआं कैसे बनता है? तो ये आपका गैस में ठोस हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गैस में ठोस। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो नहीं है तो देखिए टोडा आपका दोस्तों नहीं है, बाकी बकरवाल है, भूटिया है और गद्दी भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा तथा आभासी बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे देखिए आंसर की प्लस डिस्कशन अच्छी तरीके से दिया गया है, डिस्कशन पढ़िए ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल पाए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और कितना आप लोग स्कोर किए हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।